राधे राधे गुरुजी, प्रणाम जी। गुरुजी। मैं बहुत दूर से आई हूँ आपका कथा सुन के। मैं सिंगरौली से हूँ और यहाँ पहली बार आई हूँ वृंदावन में। मेरे मन में ये सवाल है कि भगवान श्री कृष्ण जी इस धरती पे कितने साल तक रुके थे या कब तक रुके थे? 125 वर्ष की लीला भगवान कृष्ण की थी और 11,000 वर्षों की लीला भगवान राम की थी जी। तो भगवान राम की 11,000 वर्ष की लीला और भगवान कृष्ण की 125 साल की लीला जी। और गुरुजी एक और सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भी था या नहीं हुआ था? भगवान कृष्ण के साथ हुआ था भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, विवाह हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। जी धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि अब मायके में भी हम अकेले हैं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और हम ये चाहते हैं कि मेरे ससुराल में भी सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे मायके में भी सब खुश रहें। हाँ तो रहो, सबकी सेवा करो। हाँ बस यही पूछना। और मेरे ससुराल में 1 साल के बाद मेरी सासू माँ नहीं रही थी, उस वजह से थोड़ा बहुत उतना खुश नहीं रह पाते हैं सब लोग। क्या दिक्कत है? सासू माँ 1 साल के बाद वो नहीं रही थी, वो बहुत अच्छी थी और उसके बाद में थोड़ा उतना सब खुश नहीं रह पाते हैं घर में। कौन खुश नहीं है? ऐसे पापा जी हैं और सब लोग घर में, देवर है मेरा एक और मेरे पति हैं और हम। पति कहाँ है? पीछे उधर बैठे हैं। खुश रहा करिए। जीवन तो देखो मृत्यु लोक है, आना जाना सबका चलेगा, चलता रहेगा, पर जो जीवन जिसका है वो खुश रहो, खुश रह के ज़िंदगी जियो। गुरुजी, पढ़ाई की भी बहुत टेंशन होती है और मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह इंस्टाग्राम सब बनाते तो उसकी टेंशन रहती है कि हम क्या करें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है यूट्यूब। मतलब अभी तक महिलाओं को, बच्चों की, परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है काहे? नहीं गुरुजी, बस ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं, बस हमें पढ़ाई का ज़्यादा रहता है, लेकिन वो चल रहा है तो बस चला रहा है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अपना काम करते रहो, ठीक है। हाँ, चिंता काम सब करो, सफल सब तरफ से हो जाओ, पैसे कमाओ, पर चिंता ना करो किसी चीज की, निश्चिंत रहना चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जय श्रीमन नारायण प्रभु। जय श्रीमन नारायण प्रभु, आपके चरणों में पूरा मिथिलावासी की तरफ से दंडोवत प्रणाम। जी प्रभु, मेरा ये सवाल तो आपके सामने में कुछ नहीं है, पर मैं परिवार के साथ में आया हूँ तो इसलिए सवाल करने पे मजबूर हो रहा हूँ। जो ताकि हमारे बच्चे जो हैं, दो बिल्कुल ही यहाँ पे आने के बाद भी प्रभु नहीं वो सुधर पा रहे हैं, तो उसका ज़रा मार्गदर्शन करें। और दूसरा, जो जब हनुमान जी वो इतने बलशाली थे और भीम भी बलशाली थे, तो फिर उनका पूछ क्यों नहीं उठा पाए? कौन? भीम? भीम जी। भीम जी का बल हनुमान जी के बल के आगे कुछ भी नहीं है जी। भीम जी बलवान हैं जी। पर हनुमान जी के आगे तो नहीं। भाई जुगनू में प्रकाश है। जी प्रभु। जुगनू में प्रकाश तो है, पर सूर्य की तुलना जुगनू से नहीं हो सकती। जी प्रभु। हो सकती? नहीं हो सकते। सूर्य का प्रकाश क्या जुगनू के प्रकाश से दोनों की तुलनात्मक दृष्टि हो सकती है? नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे भीम भैया का प्रकाश, उनका बल जुगनू की तरह है और हनुमान जी का बल सूर्य की तरह है, तो कोई तुलना ही नहीं है ना। नहीं प्रभु। इसलिए उनकी पूंछ भी नहीं हटा सके। जय जय भैया, कैसे हैं? आइए आइए प्रभु आ जाइए। जी प्रभु। जी प्रभु, ये हमारी धर्मपत्नी है। हाँ, इनको भी अगर बताते हैं, जो आपसे गुरु मंत्र 2023 में लिए हैं, पर इनको अगर बोलो माला जाप करने के लिए तो यहाँ पे भी माला जाप नहीं करते। बच्चे के लिए बोलो तो बच्चे की तरफ से मेरे को ही डांटती है, तुम करो ना, तुम अपने लिए कर रहे हो, बच्चे लोग करेंगे। अभी बच्चा है, ये बच्चे खड़े। भैया माला नहीं जपती, भजन नहीं करती हैं आप? पत्नी से बात कराओ। शांत रहो बेटा। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, भजन नहीं करती हो, भगवान का नाम नहीं जपती हो? करते हैं गुरुजी, पर टाइम मिलते तभी तभी। काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहा करो। हाँ, अभी भी बैठे बैठे लेते रहते नाम। तो पति शिकायत कर रहे हैं, सही है गलत है? पति बोलते माला लेके बैठने के लिए, तो कैसे बैठू? नहीं, बिना माला के जरूरी नहीं है कि माला, बिना माला के भी भगवान का नाम चलता रहे। तो भी नाम लेते रहते हैं। जी, बिना माला के भी नाम चलता रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है, बच्चों को भी अच्छे से, आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपके बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार आप कहलाएंगी, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को योग्य बनाए, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं,
क्या नशा है, क्या गलत संगत है, सब पर आपकी नजरें बिल्कुल गिद्ध की तरह होनी पर चाहिए। हमेशा डांटना भी बच्चे का नहीं ये रहता है ना, हैं? हमेशा डांटे वो भी नहीं चलता है ना। हाँ तो आप डांटो या प्यार करो, मर्जी आपकी, लेकिन बच्चे संस्कारी होने चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? हाँ है ना गुरुजी। फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाना। कल को बच्चे रास्ता भटकेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? माँ। हाँ, इसलिए आपको अच्छी माँ बनना है। पिता की भी जिम्मेदारी है, हाँ। दोनों मिलकर के बच्चों को योग्य बनाओ। बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी, आधे कोटि कोटि प्रणाम। माइक पास में लो। हेलो। हाँ, हेलो। मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, ये जैन जी सुंजेसन जो है इनको, ये प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है, किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी महिला से हो गया? जी जी, लड़की है। लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, तो लड़की से प्रेम हो गया जी। तो अभी भी है कि खत्म हो गया है। तो वो प्रेम में क्या करना चाहते हो आप? शादी वादी करोगे कि नहीं? जी करेंगे ना। तो आज, अच्छा ये बताओ, आज कितने साल के हो आप? अभी तक उम्र क्या है आपकी? मेरी 20 चल रही है। 20? जी। तो 20 साल में आपको किससे प्यार हुआ? किस किस से प्यार हुआ? मुझसे सबसे पहले माँ से प्यार होगा, जो जिससे जन्म दिखाया इस दुनिया ने दिखाया। तो माँ से प्यार है? और पिता से? पिता नहीं है। पिता नहीं है। जी। तो अब जो लड़की है उससे प्यार है। जी। तो एक तराजू में माँ का प्यार रखा जाए और दूसरे तराजू में उस लड़की का प्यार, किसका पलड़ा भारी है? माँ का पलड़ा भारी होगा। माँ का पलड़ा। तो प्यार करना, लेकिन माँ का दिल ना दुखे ऐसा प्यार करना। जी। लेकिन किसी से भी प्यार करिए, मना ही नहीं है, पर माँ के प्यार को सदा सबसे ऊपर रखिए कि माँ का प्यार सबसे ऊपर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल के जनरेशन जो है गुरुजी, वो घर से झूठ बोलते हैं, निकल जाते हैं, बार बार निकल जाते हैं। और मेरा प्रश्न ये, अभी जैसे नई कथा आ रही है कि प्यार किसे कहते हैं, ये सवाल था आपका? जी। तो आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हो? जी। तो आप खो गए जी। किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें? जी जी। तो उस लड़की में खो गए, माँ में नहीं खोए ऐसे? माँ में भी हूँ। तो माँ में तो खोए नहीं ऐसे। पता नहीं ये कैसा जादू है। मतलब लड़की का जादू चल रहा है, जी जी। माँ का जादू नहीं चल रहा है। माँ का भी चल रहा है, लड़की का ज़्यादा चल रहा है ना। लड़की का पलड़ा भारी हो रहा है। जी जी। तो फिर माँ को छोड़ देने का प्लान है आगे? नहीं नहीं। वो लड़की शादी के बाद कहेगी छोड़ दो बुढ़िया को, तो नहीं, ऐसा क्यों? दोनों को मिला के चलेंगे। तो पहले एग्रीमेंट कर लेना। आजकल शादी के पहले, लड़की से पहले एग्रीमेंट कर लो कि शादी करेंगे पर हमारे माँ बाप की सेवा करनी होगी, माँ बाप को हम छोड़ नहीं सकते। जी। नहीं तो लड़की सबसे पहले आके यही कहती है, या तो अपनी माँ के संग रहो या हमारे संग रहो। जी जी, सही बात है। तो एग्रीमेंट कर लोगे? कर लेंगे जरूर। क्या करोगे? उनसे पूछेंगे कि तुम साथ दे पाओगे क्या नहीं दे पाओगे माँ बाप का। और लिखित में, बाद में मैट जाए तो दिखाना ये रहा तेरा साइन, जी। अंगूठा भी लगवा लेना। सही, ओके। और आजकल एक चीज और करनी चाहिए, शादी के बाद लड़की ने जो जो बाप के घर से लेके आई है दहेज, सबकी फोटो खींचो, लिस्ट बनाओ जी। और सब लिखो कि ये सामान, कूलर, अलमारी, गाड़ी, घोड़ा, फड़ा, ये सब आया है। और जब तलाक मांगे तो वही वापस कर देना कि ये रहा। अच्छा। क्योंकि आजकल लड़की लाती 5 रुपया का है और तलाक के बाद लेती 50 रुपया का है कि ये दौलत भी दो, संपत्ति भी दो। ये कानून होना चाहिए। जी सही बात है। तो आप सब बात कर लेना। जी गुरुजी। हाँ जी। शादी का समय, सही उम्र क्या है? काय का? शादी का सही उम्र क्या है? तो आप ये बताओ, आपको प्यार हुए कितना टाइम हो गया? मुझे 4 साल। 4 साल? जी। मतलब 16 साल से आप प्यार कर रहे हो? जी। अच्छा प्यार है आपका। आपका पुराना, मतलब आपका प्यार पुराना हो गया क्यों? जी। वो लड़की कितने साल की है? सेम 20। वो भी 16 साल से? जी। तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन? काय से शुरू हुआ? कौन से प्लेटफॉर्म से? पहले एक ये शिवरात्रि में देखे थे उनको। कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की? लड़की देखते देखते शिव जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। शंकर जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई? जी। शंकर जी के लिए गए थे, शंकर जी से प्यार नहीं हुआ, लड़की से प्यार हो गया। जी। तो अब हम क्या मदद करें आपके प्यार में? उम्र क्या है सही शादी करने के लिए? अब आप 20 साल के हो गए। जी। सरकार क्या बोलती, कितने 18 साल बोलती है? 21। अभी 1 साल और रुक जाओ, मोदी जी नहीं कहेंगे कि तुम जल्दी क्यों कर लिए। लेकिन घर वाले बोलते हैं 35 साल के ऊपर करनी चाहिए।
अरे घर वाले फिर बुढ़ापे में करवाएंगे शादी, वही तो मैं फिर सोच तुम्हारा बच्चा तो हमें पिता ना कहेगा, दादाजी कहेगा, वही तो गुरु जी। है ना। ज़्यादा लंबा, इतना लंबा नहीं, विवाह थोड़ा टाइम से कर लेना चाहिए ताकि आपके बच्चों की जब शादी हो तो आप यंग जी जी रहें, जवान रहें जी। और जवान समधी बने, जी बुढ़े समधी नहीं। जी। सही है। अगर कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरु जी? तो आपकी बारे ने दे दिया, नहीं दी, चिंता ना करो। तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी क्यों? जी 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 जी। हाँ। अच्छा, तो मतलब संभावना है धोखा मिलने की, चिंता लगा रहता है। मतलब धोखा मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे? जी। कुछ दिन फिर जब धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। फिर आप गाना गाएंगे, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे, फिर मन लगा के काम करो, पैसे वैसे कमाओ, माँ से प्यार करो। इसलिए कहता हूँ सबके प्यार से ऊपर माँ का प्यार रखो, तो ये प्यार टूट भी जाए तो माँ है प्यार करने के लिए, माँ का प्यार जिंदा है। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा गुरु जी? हैं? मेरा प्रश्न था कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जी। इसलिए तो आपका प्यार देखो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? जी। आपसे कोई प्यार करता ही नहीं, इसलिए आपको संदेह है कि वो धोखा दे सकती है। जी। हाँ, आपकी माँ आपको कभी धोखा नहीं दे सकती, उससे आपको प्यार नहीं है। एक लड़की आपको धोखा दे सकती है, उसके पीछे पागल हो, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। जी। आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपका नेम फेम है तो प्यार है, नेम फेम नहीं है तो कोई प्यार नहीं है। तो फिर सच्चे प्यार की दास्तान क्या है? माँ, माँ है तो सच्चा प्यार करती है। फिर राधा रानी क्या थे? राधा रानी पत्नी है भगवान कृष्ण की। तो राधा भी तो प्यार की थी ना कृष्ण से। तो भाई पत्नी तो पति से प्यार करती ही है, आपकी माँ प्यार नहीं करती आपके पिताजी से? करती है। फिर तो राधा जी पत्नी है भगवान कृष्ण की। पहले तो पत्नी नहीं थी ना, बाल अवस्था में। अरे भगवान जब छोटे थे ना, जी। 8 साल के, तभी ब्याह हो गया था राधा जी से। अच्छा। हाँ, तो हमें तो पढ़ाया गया कि उनका प्रेम कथा चला था। कौन पढ़ा दिया आपको गलत सलत? यूट्यूब में देखते हैं तो। अरे यूट्यूब से पढ़ोगे तब तो कुछ भी पढ़ जाओगे। राधा कृष्ण की पत्नी है। जी। और विवाह कब हुआ था? जब भगवान 8 साल के थे। जी। पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ा करो गर्ग संगीता। जी, जी। यूट्यूब पे कुछ नहीं मिलेगा ऐसे, है ना। राधा कौन है कृष्ण की? बीबी है। अरे बीवी ना कहो, जी। धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी है। तो हम लोग बिगड़ गए, नहीं नहीं, भगवान का सम्मान नहीं करते। क्यों करते हैं गुरु जी। मतलब राधा रानी को आप अपने प्रेम से तुलना कर रहे हो। आपका प्रेम तो विषय वासना से भरा है, राधा जी तो साक्षात लक्ष्मी है ना। अच्छा, कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण भगवान है जी। नारायण है, विष्णु है, जी। लक्ष्मी। राधा कौन है? लक्ष्मी है। तो ये तो सदा से पति पत्नी है। जी सही बात। लक्ष्मी नारायण तो सदा से पति पत्नी है। जी। तो राधा कृष्ण तो सदा से पति पत्नी है। जी। तो आपको दिक्कत क्या है? मेरा प्रश्न था बस ये क्या, माइक पास में लो। कि जो प्रेम कथा है, हमें जैसा बचाया गया राधा कृष्ण की प्रेम कथा चलती है, उसी के लिए। आप जैसे जैन जियों को अभी इसी प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में जी जी अपने पति को, होने वाले पति को, एक किला से फेंक दिया नीचे। जी जी मर गया। और वो एक लड़के के चक्कर में थी। जी जी उसके चक्कर में अपने होने पति, अभी ब्याह हुआ नहीं, मार डाला। जी। तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं से। नहीं, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है। ओके। तो फिर अब राधा कृष्ण का नाम अपने प्रेम के चक्कर में ना लेना, वो जी, जी। साक्षात भगवान है। जी जी। और आप संसार के भोगी विलासी जीव हो, भोग विलास जी, के जी। लिए अपने प्रेम, अपने सामान घटिया प्रेम में जी। वो परम पिता परमात्मा के प्रेम का जिक्र ना किया। सही बात है। समझ में आएगी? जी जी जी। हाँ, आजकल के लड़के लड़की ना केवल अपने शरीर की हवस पूरी करने के लिए राधा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं कि कृष्ण ने भी तो प्यार किया राधा से। जानते नहीं है पूरी बात कि राधा कृष्ण तो सदा से लक्ष्मी नारायण है, वो तो सदा से भगवान है, वो तो सदा से पति पत्नी है और उनका विवाह भी हुआ। लेकिन आजकल के लोग अपनी वासना, अपनी हवस पूरी करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। जी। समझ में आई? इसलिए बेटा भगवान का चिंतन करो, कथाएं सुना करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, समाज में कुछ अच्छा करो। प्यार व्यार के लफड़े में पड़ के अपना जीवन न बिगाड़ लेना। जी जी जी। ठीक है। पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई नहीं की बचपन से। तब प्यार में 16 साल में फंस गए हो तो क्या पढ़ोगे? बचपन से काम किया था मैंने। क्या काम करते हो? बिजनेस। कितना कमाते हो?
अभी तो फिलहाल उतना मंदा चल रहा है, पहले अच्छे कमाते थे। कितना अभी कितना कमाते हो? अभी इंटरेस्ट मिला के 1 लाख रुपए महीने आ जाता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस करो, व्यापार करो, मन लगा के आगे बढ़ो। लेकिन पहले 3-4 लाख का बिजनेस था। कोई बात नहीं, बिजनेस व्यापार में घाटा बढ़ा चलता रहता है। ठीक है जय श्री राधे कांत गुरुजी। जी। गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला कि निर्गुण भ्रम और सगुण भ्रम में अंतर क्या होता है और ये क्या होते हैं? निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार। देखो ऐसा है, पानी निराकार होता है, निर्गुण है। बोलो हाँ। जी गुरुजी। पानी का कोई आकार नहीं नहीं है, गुरुजी। पर पानी बन गया बर्फ, तो बर्फ का एक आकार है। तो पानी निराकार है पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह परमात्मा पानी की तरह निराकार है, कण कण में व्याप्त है, पर जब उसी परमात्मा को जरूरत पड़ती है तो वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाता है। अच्छा, तो वही परमात्मा निराकार है, वही साकार है। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। और दूसरा गुरुजी कि इस श्लोक के लिए आप मतलब क्या समझाएंगे मेरे को कि हिंदुत्वम नहीं धर्मस्ति जीवन अस्य तु पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिना अस्माकं प्रार्थना सदा। जो सब सर्वे भवन्तु सुखिना, जो सबको सुखी रखने की भावना रखे, जो हिंसा को दूर रखे, वही हिंदू है। तो गुरुजी मतलब कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। हाँ, हिंदू ऐसा है कि हिंदू एक विचारधारा है। जी। मतलब मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं असत्य पर विश्वास नहीं करता। मतलब ये विचारधारा ये बता रही है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हिंसा से दूर रहे, हिंदू हिंसा से दूरी रखे, वही हिंदू है। जी गुरुजी धन्यवाद। और गुरुजी आज मेरा भाई है, वो 2 वर्ष का हुआ है, उसका नाम गिरधर गोपाल है। आपने ही अपने अच्छे मतलब सुंदर मुख से उसका नाम रखा था, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद। हाँ, राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। महाराज जी मेरा सवाल है कि ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? जी। ब्रह्मचर्य एक ताकत है, एक एनर्जी है, एक सृष्टि है। जी। सब कुछ ब्रह्मचर्य में है। आने वाला नया संसार ब्रह्मचर्य में समाया होता है। इसलिए अपने ब्रह्मचर्य को, अपने तेज को, अपनी शक्ति को क्षीण ना होने दें, मिटने ना दें। ब्रह्मचारी बने, अपने मन को इतना कंट्रोल करें कि आपका जो ब्रह्मचर्य है, जो आपका तेज है, वो आपके भीतर ही रहे, वो बाहर ना जाए। जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी श्री राधे राधे। श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमरकंटक क्षेत्र माँ नर्मदा उद्गम से स्थल से आया हूँ महाराज जी यहाँ पे। जी महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मथुरा वृंदावन जो आज है तो पहले भी इसी तरह से थे? हाँ, पहले इसी तरह से था। यहाँ वन नाम है, वन नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे वन का भी उसमें नहीं, मतलब जो अध्यात्म के बारे से महाराज जी, क्या जैसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा है, वृंदावन भी है, वृंदावन में उन्होंने अपना कर्म भूमि कहा जाएगा, लीला की, ठीक लीला की। तो जिस हिसाब से मैंने देखा महाराज जी यहाँ पे घूमा, मैं आज 15 दिन से यहाँ पे हूँ, पूरा भ्रमण कर रहा हूँ महाराज जी। जी। तो क्या इसी तरह से पहले था या अभी हुआ है? देखो, अभी का स्ट्रक्चर, अभी की डिजाइन अलग है जी। धरती तो वही है जी, यमुना का किनारा तो वही है जी, पर आज की तरह पक्के घर, आज की तरह ये इमारतें पहले नहीं थी। पहले जंगल था, वन थे, तुलसी का वन, आम के वृक्ष लगे हैं, कदम के वृक्ष लगे हैं, हरा भरा था पूरा। और भूमि तो वही है, सब कुछ वही है, बस आज की तरह ये इमारतें नहीं रही होंगी, बस पेड़ पौधे ज़्यादा रहे होंगे, बड़ी बड़ी वृक्षावलियाँ रही होंगी। जो व्यापार आज चल रहा महाराज जी, तो क्या वे व्यापार पहले भी था? हाँ, व्यापार यमुना जी के रास्ते से पहले भी हुआ करता था। यमुना जी के द्वारा सड़क, पहले भी सड़कें थी, मथुरा से वृंदावन की सड़क थी, अक्रूप रथ चला करते थे। व्यापार की परंपरा तो सदा से, बिना व्यापार के, बिना आयात निर्यात के थोड़ी चलेगा। मैंने एक दिन यमुना जी के किनारे विश्राम किया, रात्रि विश्राम वहाँ पे, और स्नान भी किया वहाँ पे। तो मैंने देखा महाराज जी कि यमुना जी पे लोगों ने जो पूरे मथुरा वृंदावन का जल है, पानी, नाली का पानी और गटर का पानी पूरा यमुना जी में बहा रहे हैं। जी। तो क्या ये सब पहले से ही था कि अभी हुआ है? भाई पहले भगवान कृष्ण के जमानों से चल रहा है या अभी चल रहा है? पहले के ज़माने में घर में लैट बात हुआ ही नहीं करती थी। होती थी? नहीं होती थी। फिर पहले के ज़माने में लैट बात का सिस्टम घर पे नहीं था। पहले के ज़माने में ऐसा था
कि लोग खाते घर में थे और जाते बाहर थे लोटा लेके। आजकल उल्टा हो गया है, जाते खाने बाहर जाते हैं और गंदगी घर पे निकालते हैं। तो जैसे महाराज जी यहाँ के जो साधु संत महात्माएं हैं, जो यहाँ की ट्रस्ट भूमि है और बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग आपत्ति इस पर नहीं लगा सकते हैं? आपत्ति सब लगाते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नाला, जैसे दिल्ली में बड़े बड़े नाला यमुना जी में मिल रहे हैं, हर शहर में कानपुर के नाला गंगा जी में मिल रहे हैं। नालाओं को सरकार पहले रोके, एसटीपी लगाए, उसे शुद्ध करे, फिर गंगा जी में यमुना जी में जल डाले। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। सिस्टम सुनता नहीं है तो क्या करें? बोल तो सब रहे हैं, चिल्ला तो सब रहे हैं, गौ हत्या बंद हो सब चिल्ला रहे हैं, सुन कौन रहा है? जी बात ये है, सिस्टम सुनता नहीं है। मेरा यही था महाराज जी, मैंने सुना था कि वृंदावन वृंदावन है, इसलिए मैंने पहली बार वृंदावन आया है और काफ़ी समय के लिए आया है कि अध्यात्म की खोज के लिए निकला हूँ, सही है। कुछ समय के बिताने के लिए। आओ, अच्छा है कि वृंदावन। नहीं तो वृंदावन अच्छा तो है महाराज जी, पर मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे हमारी नर्मदा जी की नगरी है अमरकंटक, तो वैसे ही लगा वृंदावन, तो कुछ अलग नहीं लगा महाराज जी। जैसे कि देखो, नर्मदा जी की जो अमरकंटक की पावन नगरी है वह भी एक तीर्थ है, वह भी एक पवित्र भूमि है। अमरकंटक जी जी तीर्थों में गिनी जाती है, कोई सामान्य भूमि तो है नहीं, वो ऐसे वृंदावन भी कोई सामान्य नहीं है। आज के इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो सब आपको आधुनिक दिखाई पड़ेगा, इसलिए धाम को रहते 15 दिन में आप नहीं समझ पाओगे ना, समझो जी जी, है ना। 15 दिन में पीएचडी नहीं होती जी महाराज जी, पूरा समय देंगे जब तक। ऐसा है, सत्संग करो, थोड़ा संतों का सत्संग करो। जब भगवान से प्रार्थना करोगे कि प्रभु अपनी कृपा दृष्टि दीजिए, जब भगवान की कृपा होए सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। जब तक प्रभु ना कृपा करें तब तक ये वृंदावन को कोई देख भी नहीं सकता। इन आँखों से तो सब देख रहे हैं, पर जिन आँखों से देखना है। अच्छा, रावण राम को देखा, क्या रावण राम को पहचान पाया? दुर्योधन कृष्ण को देखा, क्या पहचान पाया? जब दुर्योधन जैसे लोग, रावण जैसा ज्ञानी, राम भगवान खड़े हैं पर पहचान नहीं पा रहा है, ऐसे आप और हम भला धाम को, भगवान को सामने आ भी जाएं तो इन नेत्रों से अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है हमारी कि हम बिना भक्ति के, बिना प्रेम के, बिना सत्संग के, बिना गुरु कृपा के इन सबको जान पाएं। जी महाराज जी, यही सब जानने के लिए मैंने घर से निकला है, पर हर संत में वो भाव नहीं मिला, क्योंकि आज धर्म व्यापार से जुड़ते जा रहा महाराज जी। मिलेगा, आप रेगुलर सत्संग करिए, सब चीज़ समझ में आएंगी, जल्दी समझ में नहीं आएंगी पर आएंगी। चलो जी महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा नाम कंचन है, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं हर बार अकेले आती थी, पर इस बार मेरे पति भी मेरे साथ आए हैं, तो खड़े हो जाइए। हाँ, तो गुरुजी, मैं आपसे ये, आपके माध्यम से इनको ये कहलवाना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ आया करें, आप इनको समझाइए और इनको ये समझाइए कि भगवान का क्या महत्व है और नाम जप हमारे लिए क्यों जरूरी है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। कैसे हैं? राधे राधे। बहुत बढ़िया। तो आप भगवान का नाम नहीं जपते? भगवान का नाम मैं जपता हूँ, मगर मुझे लगता है कि परमात्मा मेरे अंदर ही है। जैसे एक ब्रिग होता है, उसकी कस्तूरी होती है, वो अंदर ही होती है, मगर तलाशता वो बाहर है। मैं अंदर, माइक पास में लीजिए बिल्कुल। मैं अंदर तलाशता हूँ उस परमात्मा को, बाहर ढूंढने की कोशिश कम करता हूँ। सही है, ये भी अच्छी बात है, अंतर्मुखी होना। तो अंदर तलाशते हैं। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं? ईश्वर है। किस रूप में? ईश्वर निराकार है, वो मेरे अंदर है, सबके अंदर। अच्छा, ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है? साकार हर प्राणी के अंदर ईश्वर है, हर पशु के अंदर ईश्वर है, हर 84,000 योनियां उसमें ईश्वर है। आपने कहा ईश्वर निराकार है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ईश्वर निराकार है। हाँ, मगर पर ईश्वर साकार, कोई आकार भी है ईश्वर का, ये पूछ रहा हूं मैं। जैसे आपने अभी किसी का प्रश्न उत्तर दिया, बोला कि बर्फ जो है, पानी है, बर्फ बन जाता, आकार ले लेता है, वैसे ही परमात्मा ने 84,000 योनियां बनाई हैं, उसमें आकार दिया हुआ है, परमात्मा सब में है, ये मेरा मानना है। राम को क्या मानते हैं आप? राम अवतार है, भगवान है कि भगवान है कि नहीं? भगवान के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, हमारे आराध्य हैं। जैसे ईश्वर निराकार है, ये बात तो सत्य है, लेकिन जो निराकार है वही ना साकार बनकर आ गए। राम, कृष्ण, नरसिंह, ये उन्हीं के अवतार हैं। जी गुरु। इसलिए भगवान
साकार भी हैं और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा है नाम जब देखो ऐसा है, हम कलयुग के प्राणी हैं और कलयुग में ऐसा है कि कलयुग में विशेष नाम हैं। कलयुग केवल नाम आधारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते हुए आप अलग से समय न निकालिए, काम अपना करिए पर भीतर नाम चलता रहे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम, जो आपको नाम अच्छा लगे काम करिए पर अंदर चलता रहे। इससे क्या होगा कि जो गलत गलत जगह दिमाग जाता है, गलत विचार आने की संभावनाएं हैं। अपने काम में तो बिजी रहिए, अपना काम करिए पर बचे हुए टाइम में थोड़ा सा नाम अच्छा है। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही वो दौलत है जो हमारे संग चलने वाली है, राम नाम की दौलत, नाम का धन। अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नाम ले लिया था अपने पुत्र का और नाम था नारायण, जिसके कारण कल्याण हुआ। इसलिए नाम लेने में कोई बुराई तो है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति भी अंदर नाम जपता रहे, अंदर ईश्वर की खोज, मुझे लगता है ईश्वर की खोज नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तो ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। ये लोटा मेरे पास है, अब क्या मुझे इसकी खोज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई खोज उसकी होती है जो ना मिला हो। अब जो मिल चुका है, जो मेरे पास है, जो पास है, उसकी क्या खोज करूं? ये लोटे की क्या खोज करूं? ऐसे ही ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं। क्या रावण को भगवान राम नहीं मिले? क्या दुर्योधन को भगवान कृष्ण नहीं मिले? मिले सबको, पर कोई विभीषण जैसा पहचान गया, कोई शबरी जैसी पहचान गई, कोई अर्जुन जैसा पहचान गया, कोई रावण जैसा पहचान ना पाया। बस इतनी सी बात है। मिले सबको हैं, कोई पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता। तो आपको भी मिले मिलाए हैं, बस पहचान लीजिए। जी गुरुजी। तो कोई पहचान पाता है तो कुत्ता बिल्ली में भी नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया। जी गुरुजी। श्रीनाथ एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया। तो पहचानना है कि सब में मेरे परमात्मा हैं, मैं सब में देखूं। खोज किसकी करूं? खोज उसकी की जाती है जो है ही नहीं, या है तो फिर हमसे दूर है। अब सोने की खोज करो, इस पहाड़ को खोदो, इस पहाड़ को खोद कर सोने की खोज करो। भाई जो दूर है, जो नहीं है, उसकी खोज होगी। जो परमात्मा हमारे भीतर समाया है, जिसके द्वारा हम सांस ले रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऑलरेडी मिला मिलाया, बस पहचानना शेष है। खोज तो क्या करेंगे? जी गुरुजी। समझ में आई कि नहीं? जी क्या समझ में आया? तलाशने की जरूरत नहीं है, उसको नाम जप करने की जरूरत है। उसको नहीं, नाम जप तलाशने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मिला मिलाया, पहचानने की जरूरत। पहचानने की जरूरत। अच्छा, जानना और पहचानना ये दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? जानना दोनों अलग बातें हैं। अलग है ना? हाँ। तो देखो, हम सबको हैं, मैं पहचानते किसी किसी को हाँ। है, तो जानना तो बस पहचान लो। पहचान। जी धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। और गुरुजी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कई लोगों ने, जैसे हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, कई लोगों ने हमारी शादी को तोड़ने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। क्यों? उनका क्या फायदा था? पता नहीं। ऐसे लोग जो किसी का खुशहाल जीवन में आग लगाना चाहते हैं, ऐसे लोग नाली का कीड़ा बनेंगे। जी गुरुजी। बहुत बड़ा पाप है। किसी को आप खुशियाँ दे नहीं सकते तो किसी की खुशियाँ छीनिए मत। जी गुरुजी। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा विवाह, हमारा जोड़ा बना रहे। खुश रहिए, भगवान सुखी। राधे राधे गुरुजी। आप सबको जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मेरा भाई बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, मतलब मन नहीं लगता है। आप पढ़ती हो? हाँ। भाई क्यों नहीं पढ़ता? वो बहाने मारता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। कौन सा बहाना मारते हो? गुरुजी, मैं चाहता तो हूँ मैं पढूं और पढ़ता भी हूँ, लेकिन मेरा कंसंट्रेट नहीं हो पाता पढ़ाई में। क्यों? घर में शोर इतना रहता है, उधर से मेरा पीछे से भाई, मतलब घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं कहीं बैठ के पढ़ सकूं। कंसंट्रेट नहीं हो पाता। बेटा पढ़ाई तो ज़रूरी है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ोगे तब ना बहुत आगे जाओगे। किसी भी फील्ड में आपको जाना होगा, पढ़ाई तो अनिवार्य है सबके लिए। बोलो हाँ जी गुरु। इसलिए बेटा पढ़ाई ज़रूरी है। यही उम्र है पढ़ाई की। ये उम्र चली जाएगी फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी। पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। और पूरा, जैसे आपकी बहन देखो, उसकी तो समस्या नहीं है, वो